नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में म्यूचुअल फंड में कुछ मिथ्स हैं जो नए इन्वेस्टर नहीं समझते, उसके बारे में बात किए थे। आज की इस पार्ट 2 में हम इन्हीं मिथ्स को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, 14 मिथ है कि आई कैन स्टार्ट SIP एंड फॉरगेट इट अबाउट लॉन्ग टर्म। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बहुत सही बात बताऊँ यहाँ पे, तो आप SIP कीजिए और उसको बिल्कुल भूल जाए, चाहे कोई भी फंड हो। सबसे गंदा फंड होगा तो अभी तो आपको 10% CAGR दिखे जाएगा। 10% CAGR ओवर ए पीरियड ऑफ 25-30 ईयर्स क्रिएट ए फिनोमिनल रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। तो बहुत वेज है दोस्तों। एंड अगर आप मार्केट में नहीं समझते ज़्यादा चीज़ें कि अल्फ़ा क्या, बीटा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, बाकी बेंचमार्क क्या, कैसे कंपेयर करना है, तो आप सिंपली SIP कीजिए, भूल जाइए। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 3 से 5 साल में एक बार या फिर हर 2 साल में एक बार SIP के ऊपर चेक कर लीजिए क्या वो सही ट्रैक पे है या नहीं, मार्केट से कैसे कंपेयर कर रहा है, बेंचमार्क के सामने कैसे कंपेयर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नीड नहीं है। यू कैन सेव टैक्स अंडर 80C म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये बहुत सारे लोग हैं जो कहीं समझ नहीं पाते हैं, और अभी जो लोग समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पैसा टैक्स के हिसाब से बचा ही नहीं सकते। जी नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक पर्टिकुलर कैटेगरी है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ELSS कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अगर पैसा आप डालेंगे तो 1.5 लाख तक का अमाउंट आपके लिए सेक्शन 80C में इनकम टैक्स के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी और उस अमाउंट पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल टैक्स बचाने के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना, हमें अपना टाइम होराइजन बहुत लंबा रखना है और उसके हिसाब से वेल्थ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ना है। SIP कैन बी डन ओनली ऑन ए मंथली बेसिस। जी नहीं दोस्तों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जब शुरू हुआ था SIP, तो लोग इनिशियली इसको मंथली बेसिस पे करते थे, लेकिन आज हम अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इट कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली एंड डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, वट एवर सूट्स यू। अब आप पूछेंगे सर हम इसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट करें। टू बी वेरी फ्रैंक, आप वीकली कर सकते हैं, फोर्टनाइट कर सकते हैं, वट एवर सूट्स यू। बेसिकली आपको कब कैश फ्लोज आते हैं आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप इसको प्लान कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर कॉम्प्लिकेटेड, नॉट एट ऑल। आई एम सेइंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा बना दिया गया है इनके इंटरमीडिएट्स के द्वारा। म्यूचुअल फंड से अच्छा, सस्ता, आसान कोई है ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपल से आप अपने गोल डिफाइन करो सबसे पहले कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना है। रिटायरमेंट के लिए करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए करना है, मैरिज के लिए करना है, कि कुछ और प्लान है लाइफ में, उन सब चीज़ें करना है। उस गोल के हिसाब से एक, अगर आप नहीं डिसाइड कर सकते तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको गाइड करूंगा। एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड दूंगा, उसको सिंपली फॉलो करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है। हम कॉम्प्लेक्सिटी खुद क्रिएट कर देते हैं मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स को देख के, ट्रैक करके, बेंचमार्क को, ये सब चीज़ें में आप बिल्कुल नहीं पड़ा। बहुत आसान है, महीने के आपको पैसा कटता जाएगा और आप कुछ नहीं करना। कुछ डाउट्स रहेगा तो नीचे मुझे लिख के बताइए। आई कांट एड अप मोर लमसम अमाउंट इन ए फंड वेयर आई डू SIP। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि जिस फंड में मैं SIP कर रहा हूँ वहाँ पे कभी ड्रॉ डाउन आए, जैसे कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे आया था, तो क्या मैं वहाँ लमसम डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता है दोस्तों। लमसम और SIP, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि दो डिफरेंट वेज हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। SIP एंड लमसम दोनों हम किसी पर्टिकुलर फंड में कर सकते हैं, कोई उसकी मनाही नहीं है। यू नीड डॉक्यूमेंटेशन एवरी टाइम यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, नॉट एट ऑल। देखो क्या होता है दोस्तों, आपका मान लीजिए आज SBI में सेविंग बैंक अकाउंट है, आप कल को एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो आपको एक्सिस बैंक वाले अकाउंट खोलने से पहले आपके सारे KYC डॉक्यूमेंट लेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपका एक बार KYC हो गया, अगर आपका एक बार KYC हो गया, चाहे किसी भी AMC, किसी म्यूचुअल फंड वाले के पास हुआ हो, तो आप नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वापस KYC नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये पता कैसे चलेगा सर कि हमारा KYC है या नहीं? अगेन मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं अपना पैन नंबर डाल के कि आपका KYC अवेलेबल है या नहीं। म्यूचुअल फंड आर नॉट फॉर रिटायर्ड इन्वेस्टर। दोस्तों, अभी मेरा लास्ट वीक में एक जेंटलमैन से बात हो रहा था, वो नेक्स्ट मंथ अभी रिटायर होने वाले हैं SBI से, तो उनको रफली 1.5-2 करोड़ रुपए का उनका कॉर्पस है जो उनको मिलने वाला है। तो वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि राजेश, मेरे पास इतना पैसा है, इसको मैं क्या करना चाहिए। उनका टाइम हॉराइजन पूछा मैंने, क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे समझने से पहले आपको टाइम हॉराइजन समझना है कि किस टाइम हॉराइजन के आप इन्वेस्ट करते हैं। ही वाज सेइंग राजेश, मुझे एटलीस्ट 15 साल के लिए पैसा और नहीं चाहिए अभी। तो आई टोल्ड हिम कि बीइंग कंजर्वेटिव, अगर मैं आपके एज में रहूँगा तो एटलीस्ट आई कैन से कि 30% मैं अपना एक्सपोजर ले सकता हूँ इक्विटी में, 70% डेट में रख सकता हूँ गिवन देयर एज, क्योंकि उनका जो एज प्रोफाइल है उस टाइम पे
एनी मोमेंट मनी का नीड हो सकता है। तो बेटर है कि इवन तो आपका टाइम हॉरिजन बहुत लंबा है, 10-12 साल 15 साल है, बट स्टिल 30-40% आप इक्विटी रखो, बाकी 60% आप डेट कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। आपको रेगुलर इनकम मिलेगा, कैपिटल आपकी प्रोटेक्ट भी रहेगी डेट की वजह से, और कैपिटल आपकी ग्रो भी करेगी इक्विटी का कॉम्बिनेशन होने की वजह से। तो नाउ अगेन डिपेंड्स कि आप रिटायर्ड हैं तो आपका टाइम हॉरिजन क्या है, आपको अच्छा एडवाइजर मिला है नहीं मिला। अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा है जिसको सही एडवाइस चाहिए था, अगेन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। म्यूचुअल फंड आर नॉट दैट फेमस अमॉन्ग इन्वेस्टर। दोस्तों ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है जहाँ स्टार है कि सुपर स्टार है, फेमस है क्या नहीं है। म्यूचुअल फंड एक टूल है, समझिए म्यूचुअल फंड एक मैजिकल टूल है जो आप और हमारा जैसे रिटेल इन्वेस्टर को एक ट्रूली वेल्दी पर्सन बना सकता है। ओनली व्हाट इज़ नीडेड कि आप उसको प्रॉपरली समझते हैं नहीं समझते। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में अभी भी जो म्यूचुअल फंड की पावर को नहीं समझते। जिस दिन लोग समझ जाएंगे, ट्रस्ट मी, हम इमेंस वेल्थ क्रिएट करेंगे इस मार्केट में। तो फेमस होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो आई कॉन्ट स्किप एन SIP इन्वेस्टमेंट वंस स्टार्टेड। हाँ देखो दोस्तों, कई बार हम लोग परिवार में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस हो जाती है कभी फैमिली में। अगर आपने कोई SIP शुरू किया है आज लेट से 10,000 रुपये का, और कल को या 2-3 साल बाद आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप वो SIP कंटिन्यू नहीं कर पाएँ कुछ महीनों के लिए, राइट, ऐसी कोई त्रासदी आ जाए, तो आप उस SIP को उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए स्किप कर सकते हैं। SIP के रोकने के बजाय उस SIP को आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब कि वो SIP आपकी उस महीने की नहीं जाएगी, आप नेक्स्ट SIP जब भी आपको प्लान करना होगा आप वो SIP आगे जा सकते हो। दैट मीन्स ये बहुत अच्छा फीचर है जहाँ पे पर्टिकुलर मंथ के SIP को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आई शुड स्टॉप माई SIP व्हेन मार्केट्स आर डाउन। ये दोस्तों बहुत अच्छी और समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। जब भी मार्केट डाउन होता है, मार्च 2020 को याद रखिए कि जब निफ्टी 7,500 पहुंच गया था और हमारा सेंसेक्स 28,000 के आसपास पहुंच गया था, तो जब भी मार्केट डाउन होता है तो बहुत फियर रहता है मार्केट में। चारों तरफ लाल 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 कलर आपको देखने को मिलता था। बहुत सारे इन्वेस्टर लोग डर जाते हैं और बहुत सारे नए इन्वेस्टर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं मार्केट से और बिल्कुल बाहर निकलने की तैयारी में होते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, मार्च 2020 से आज मार्केट ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है। निफ्टी 7,500 से भी 28,000 के आसपास है, सेंसेक्स 28,000 से 60,000 पहुँच चुका है। देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट में ड्रॉ डाउन आते हैं, जब भी मार्केट में करेक्शंस आते हैं, उस टाइम से मार्केट से आपको बाहर नहीं निकलना है। उस टाइम पे जितना हो सकता है पैसा, उतना अपना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपने देख लिया मार्च 2020 से अब तक मार्केट की क्या हालत रही है। मार्केट आपको खूब पैसा बना देता है। SIP क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं ना कि हमें हमारे इमोशंस को इन्वॉल्व ना हो डिसीजन मेकिंग। इसलिए आपको चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, आपको दोनों ही टाइम पे इन्वेस्टेड रहना है। बुरे समय पे आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलती हैं, अच्छे समय पे आपको उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा मिलती है। जब दोनों चीज़ ज़्यादा होंगी तभी तो आपको अच्छा पैसा बनेगा, अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा मार्केट में। इसलिए गंदे समय में, ड्रॉडाउन टाइम में मार्केट से बाहर निकलना ही नहीं है। TD माई मनी विल बी ब्लॉक्ड इन म्यूचुअल फंड लाइक अदर प्रोडक्ट्स। अगेन दोस्तों, म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट समझिए। म्यूचुअल फंड जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के। इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट अल्ट्रा लिक्विड मार्केट, आप एनी मोमेंट ऑफ टाइम अपना पैसा निकाल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपको पैसा निकालना नहीं चाहिए, रीज़न बीइंग कि वहाँ हाई फ्लक्चुएशन होते हैं। हाई फ्लक्चुएशन होने से आपका पैसा प्लस माइनस डेली बेसिस पे होता रहता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म नीड है देन ओनली आप म्यूचुअल फंड को जाइए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट किया लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसीज हो जाए जहां आपको रियली वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा, यू कैन एनी डे विड्रॉ योर मनी, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उस चीज़ के लिए। म्यूचुअल फंड और बिगर एंड ट्रस्टेड ब्रांड्स आर ऑलवेज बेटर। दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं आपको सतर्क करना चाहूँगा। जितने भी बड़े बैंक हैं हमारे देश में, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन सभी के अपनी AMCs भी हैं। HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड। और क्योंकि डिपॉजिटर बेस या कह लो कस्टमर बेस इन सभी बैंक के पास बहुत सारा होता है, तो ये बैंक अपने कस्टमर को अपने ही AMC का म्यूचुअल फंड बेचते हैं, यानी क्रॉस सेल करते हैं अपने कस्टमर को। आप कभी SBI की ब्रांच में जाएंगे तो आपको SBI का ब्रांच मैनेजर कभी भी आपको HDFC का म्यूचुअल फंड नहीं बेचेगा। HDFC का ब्रांच मैनेजर, HDFC का सेल्समैन आपको कभी भी SBI का नहीं देगा। एक्सिस वाला आपको HDFC का नहीं देगा, ICICI वाला आपको SBI का देगा। दैट मीन्स वो अपना खुद का ही बेच रहे होते हैं। आप जरा एक बात खुद सोचिए, आप नाई के पास गए हैं और पूछ रहे हैं उसको कि क्या मुझे हेयर कट की नीड है क्या, डेफिनेटली वो कहेगा हाँ बिल्कुल ज़रूरत, बिकॉज उसका खुद का काम है वो करना। तो अगर आप SBI बैंक में जाएंगे या पूछेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, तो वो हमेशा खुद का बताएगा, दूसरे का नहीं बताएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ये खुद का प्रोडक्ट आपको पिच करते हैं, नॉट नेसेसरी कि उनका प्रोडक्ट सही हो।
आई एम सेइंग कि उनका प्रोडक्ट सही भी हो सकता है, बट आई एम सेइंग कि नॉट नेसेसरी उनके सारे प्रोडक्ट सही हों। कुछ प्रोडक्ट HDFC के अच्छे हो सकते हैं, कुछ स्कीम SBI की अच्छी हो सकती है, कुछ स्कीम एक्सिस की अच्छी हो सकती है, कुछ स्कीम ICICI की अच्छी हो सकती है, कुछ स्कीम रिलायंस की अच्छी हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट। बट सारे ब्रांड्स के सारे स्कीम्स अच्छी नहीं हैं, और मोर देन अच्छा, इट इज़ अप टू यू ओनली कि आपके क्या गोल्स हैं, आप क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपका टाइम होराइजन क्या है, क्या आप उस स्कीम को, उस प्रोडक्ट को सही से समझते हैं, नहीं समझते। ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत मैटर करती है डिसीजन लेने से पहले। तो केवल ब्रांड की तरफ मत जाइए, आप समझिए कि आपके गोल्स कहाँ अलाइन करते हैं, उस स्कीम के हिसाब से, उस गोल के हिसाब से कौन सी स्कीम मार्केट में सबसे अच्छी हो सकती है। कभी भी कुछ भी डाउट रहे तो ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चन इन माई कमेंट बॉक्स। ओनली ह्यूमन कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। दोस्तों ह्यूमन का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल बंदे से है कि क्या केवल इंडिविजुअल व्यक्ति लाइक यू और मी ही इन्वेस्ट कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड? जी नहीं दोस्तों, अगर आपकी कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, HUF है, या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी है, LLP है, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। इसमें कोई मनाही नहीं है, सबका KYC होगा एंड वो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास लिक्विड फंड होते हैं, सरप्लस फंड होता है, तो वो उसको म्यूचुअल फंड में पार करते हैं और अच्छा रिटर्न वहाँ से कमाते हैं। दोस्तों इस पूरे दोनों पार्ट में मैंने म्यूचुअल फंड में जो जो सवाल मेरे दिमाग में थे, जो जो सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछे और मैंने खुद अपने दिमाग से देखे, उन सभी सवालों का आपको मैंने जवाब दिया। कुछ हो सकता है कुछ सवाल अगर आपके मन में और भी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप ये दोनों पार्ट देख के एटलीस्ट आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड का, कि जो बहुत सारी गलतियां हैं जो नए लोग कर देते हैं, एटलीस्ट आप उनको यहाँ रिवाइज वापस नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बाकी सभी लोगों के पास शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जल्दी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।